दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली के सदर बाजार में नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने आतंकी हमले को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान पुलिस ने उन तैयारियों का जायजा लिया जिसमें अगर इस बाजार में आतंकी हमला हो जाए तो लोग और व्यापारी इस दौरान कैसे काम करें, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी अनीता राय ने बताया है कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। त्योहारों के बीच संभावित आतंकी हमले से निपटने और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के उत्तरी जिला पुलिस ने आतंकी हमले की नकली काल का सुरक्षा अभियान किया है। आज हमने यहाँ पे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में सदर थाना में वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट ऑफ नॉर्थ दिल्ली में एक मॉक ड्रिल अटेम्प्ट करी थी। फोकस वाज एंटी टेरर प्रिपेयर्डनेस कीपिंग द इंटायर फेस्टिवल सीजन इन माइंड। सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि अभी मार्केट टाइम बहुत भीड़ रहती है, तो एग्जैक्ट टेरर सिचुएशन वाज कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और कुछ टेररिस्ट आए हैं, फायरिंग भी है और कुछ हॉस्टेजेस भी लिए हैं। 6-7 लोग इंजर्ड हैं। पुलिस स्टेशन से स्टाफ लेके पहुँचे, सबका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा रहा। विद इन 10 to 12 मिनट्स सभी एजेंसीज़ ने रिस्पांस दिया, इंक्लूडिंग फायर, कैट्स। इसमें 6 लोग इंजर्ड थे जिनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया ऑन टाइम। त्योहार के मद्देनजर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सदर बाजार के 12 टूटी चौक पर आज एक मॉक ड्रिल करा गया। दिवाली नज़दीक है, उसी को लेकर ये मॉक ड्रिल किया गया जिसमें आतंकवादी अटैक का कॉन्सेप्ट रखा गया था और डीसीपी मैडम के द्वारा बताया गया कि इस मॉक ड्रिल के अंदर महज 12 मिनट के अंदर सभी रेस्क्यू टीम्स ने रिस्पॉन्स दिया, जैसे कि फायर ब्रिगेड का आना, कैट्स एम्बुलेंस का आना, आसपास के थानों का मौके पे पहुंचना। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मौके पर डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है, जिन्होंने यहाँ पर टेरर अटैक के कारण यहाँ पर बम की खोज भी करी और साथ ही साथ टेररिस्ट को ढूंढने का भी प्रयास किया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस मॉक ड्रिल में 6 लोगों को इंजर्ड भी बताया गया, जिनको वक्त रहते समय से हॉस्पिटल में भेजा गया। इसको करने का उद्देश्य एक यही था क्योंकि त्यौहार नज़दीक है और दिल्ली में टेरर अटैक का खतरा भी बना हुआ है। दिल्ली से नेटवर्क 10 के लिए भावना की रिपोर्ट। और पुलिस ने सोनू सूरी सरगना के गैंग का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक डाबड़ी के एक व्यवसायी के साथ सोनू सूरी के गैंग ने प्लाई खरीदने के नाम पर उसे घर बुलाया और उसको बेहोश कर पीटा। वहीं उसे होश आने पर उसे पर्स, पैसे, सामान ले गए और 7 लाख रुपए की मांग की। इसके साथ ही व्यवसायी को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सख्त कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड सोनू सूरी के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने उनके कब्जे से 78,400 रुपए समेत कई सामान बरामद भी किए हैं। यह मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है 386, 506, 34 में थाना डाबरी में। और फिर जैसे ये मेरे संज्ञान में आता है, मैं ये समझ जाता हूँ कि ये एक कोई बड़ा गैंग है। कभी भी कोई छोटी मोटी चीटिंग होती है तो उसके पीछे हम कोशिश कर रहे हैं अब कि सारे तारों को जोड़े जाएं, कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं और हुई हैं, पूरा का पर्दाफाश किया जाए। अब ये ऑपरेशन वर्चस्व का ये एक स्ट्रैटेजी है कि हम एक केस को एक केस तक नहीं रख के उसके लीड्स को डिस्कवर करेंगे। और साउथ दिल्ली के नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने क्षेत्र में एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने ठग गिरोह के 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में बड़ी रकम बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 15 लाख रुपए और अपराध में इस्तेमाल एक स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी साउथ बेनिता मेरी ने बताया है कि क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामले और लूट डकैती जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम अपराध से जुड़े हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या का 2 दिन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी
और रामलला के दर्शन किए और दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया है। लेकिन क्या ऐलान किया, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या का 2 दिन का दौरा किया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि अब दिल्ली के बुजुर्ग नागरिक अयोध्या की तीर्थ यात्रा मुफ्त में कर सकेंगे। बुधवार को कैबिनेट में अयोध्या यात्रा के लिए एक योजना को मंजूरी देने के लिए एक बैठक होगी। अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आकर दर्शन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार दिल्ली के बुजुर्ग नागरिकों को निश्चित तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा करवाती है, जिसका आने जाने, रहने और खाने का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को तीर्थ यात्रा का फ्री में हम लोग उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं। उसमें वैष्णो देवी, शिरडी महाराज, रामेश्वरम जी, द्वारका जी, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, कई सारे जगहों की हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। वहीं केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो सभी उत्तर प्रदेश वासियों को भी मुफ्त में अयोध्या की तीर्थ यात्रा करवाएंगे। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हनुमानगढ़ी जाकर कल हनुमान जी के दर्शन किए थे और आरती में भी शामिल नजर आए। वहीं आज उन्होंने रामलला के भी दर्शन किए हैं। साथ ही केजरीवाल ने ये भी कहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी देशवासियों को कोरोना से मुक्ति मिले और सब लोग सुख शांति से जिएं। देश का खूब विकास हो। आज मुझे जो सौभाग्य भगवान जी के दर्शन प्राप्त करने का हुआ है, ये सौभाग्य हर भारतवासी को प्राप्त हो। हर भारतवासी को मौका मिले अयोध्या में आकर भगवान श्री राम के दर्शन करने का। सीएम केजरीवाल 2 दिन के अयोध्या दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। साथ ही साथ देश की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। राजधानी दिल्ली की रिठाला विधानसभा के विजय विहार फेज 2 में टूटी सड़कें, गलियां और सीवर के गंदे पानी के कारण बहुत परेशानियां हो रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे इलाके में टूटी सड़कें, नालियां और सीवर के गंदे पानी के कारण परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ सीवरेज भरे रहते हैं, पाइप टूटी हुई है, पानी ऊपर पर बहता रहता है, सड़क खराब है और इसके आगे और क्या बताऊँ मैं आपको कि गली गली में पानी भरा रहता है और सड़कें सारी खराब हैं, आप देख ही रहे हैं। शिकायत का विधायक अभी जाके बताते हैं, कहते हैं काम हो जाएगा हो जाएगा। पानी बारिश की वजह से पानी भर गया था, तो पहले यहाँ पे ये सीवर लाइनें डले हुए थे, प्राइवेट थे वो, तो उसकी वजह से अब वो तो ब्लॉकेज हो गए हैं प्राइवेट, तो इसमें जो है अब न्यू लाइनें डलेंगी अभी। और हमारे कहने पे गाड़ियाँ आ जाती है, सीवर भरा हुआ था तो वो सफाई करके जाती है गाड़ियाँ। और आम आदमी पार्टी आज से फॉगिंग का महाअभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत आपके सभी 62 विधायक और पार्षद दिल्ली को डेंगू से बचाएंगे। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एमसीडी ने डेंगू की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। बीजेपी दिल्ली में डेंगू फैलाने का षड्यंत्र कर रही है। दिल्ली में 5 से 7% इलाके में ही फॉगिंग की गई है। मलेरिया के अधिकारी और अन्य जिम्मेदार अधिकारी एक बार भी किसी के घर नहीं गए। सभी वार्डों के प्रत्येक मोहल्ले गली की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लेंगे और फॉगिंग करेंगे। जहां हर साल हमें पता है डेंगू मलेरिया फैलने का ही समय है,
चिकनगुनिया फैलने का ये समय है। पिछले 3 महीने में एमसीडी के मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग आपके घर में कितनी बार आए? और मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, चुनौती देके कह रहा हूं, जो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि मलेरिया के अधिकारी और डिपार्टमेंट के लोग एक बार भी किसी के घर में नहीं गए।